So, hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. 12th grader एज ए CBSE 12th grader. तो सबसे पहले मैंने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई. So before moving further in this vlog, I wanna tell you about something. हम सबको एक पॉइंट पे गाइडेंस चाहिए होती है. अगर हमें वही गाइडेंस एक टॉपर से मिले तो क्या होगा. तो हमारी भव्या दी लाई है एक मेंटरशिप प्रोग्राम, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम. बेसिकली इसमें तुम्हें इनरोल करना है जस्ट फॉर ₹40 एंड वो तुम्हारा एक पर्सनल जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट पे एक सेशन लेंगी 40 मिनट का अप्रॉक्स. और उसमें तुम उनसे कोई भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि तुम अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता सकते हो, तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ पर है. और वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें इससे आगे क्या करना चाहिए. पूरा एक रोड मैप बताएंगे तुम्हें. और हमें और क्या चाहिए, उनके खुद के 94.8% आई हुई है 12th बोर्ड में, तो वो खुद हमें हेल्प करेंगी. तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए. मैंने खुद ने भी उनका कल एक मेंटरशिप प्रोग्राम लिया था एंड दैट्स रियली नाइस. बहुत अच्छा दी ने बताया मुझे भी. एंड उसके साथ साथ तुम्हें स्टडी प्लानर भी मिल जाएगा. एंड इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दिस सेशन यू कैन फिल आउट द गूगल फॉर्म. उसके बाद वो तुम्हें खुद से मेल पे कॉन्टैक्ट कर लेंगी. सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड फिल आउट द फॉर्म. सो अगर तुम्हें भी गाइडेंस लेनी है उनसे तो तुम उनका फॉर्म फिल कर सकते हो एंड वो तुम्हें मेल पे कांटेक्ट कर लेंगे. मैंने पर्सनली भी उनका एक सेशन लिया था एंड इट वाज अमेजिंग सेशन बाय हर. सो एनीवेज बैक टू द व्लॉग. तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड्स वाला चैप्टर. जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है. तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की क्योंकि इसमें कन्वर्जन्स वगैरह होती हैं वो मुझे अभी तक नहीं आती. तो मैं यहाँ पे देख रही थी विजेता सीरीज़, आई थिंक लास्ट ईयर वाली थी, आशिमा मैम से, फिज़िक्स वाला पे. एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम. मुझे पहले उनके बारे में सच में नहीं पता था, तो मुझे अभी पता लगा एंड मुझे बहुत अच्छा लेक्चर लगा उनका. जितना मैंने अभी देखा 1 घंटे का देखा था. तो ये रे नोट्स मैंने 1 घंटे का नोमेनक्लेचर तक किया था एंड ये लेक्चर भी काफ़ी बड़ा है, अराउंड 9 घंटे का है. और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी मैम ने साथ साथ में करवाई थी वो मैंने एक रफ नोटबुक पे कर ली थी. तो देखो 1 घंटे 7 मिनट का मैंने लेक्चर कर लिया था और ये टोटल 9 घंटे का लेक्चर है. बट कोई बात नहीं भाई, अच्छे से तो हो जाएगा. उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की बट मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट की थोड़ी सी. केमिस्ट्री के मैंने 3 एक्सपेरिमेंट लिखे थे, उस दिन ही मैंने स्टार्ट की थी और मैंने पूरे 3 एक्सपेरिमेंट लिखे थे. जिनका वाइट पेजेस वाला काम मैंने सारा कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि उनमें भाई टेबल वगैरह बनाने वाले होते हैं, वो मुझसे लास्ट में ही होंगे. तो 3:15 तक मैंने ये दोनों सब्जेक्ट किए थे. बेसिकली दोनों सब्जेक्ट तो क्या, केमिस्ट्री के 2 काम ही किए थे. उसके बाद मैंने ये टिक लगाई अपनी टू डू लिस्ट पे कि जो जो मेरे टास्क हो गए थे. एंड उसके बाद मैं शाम को पढ़ने बैठी थी एंड आई वाज डूइंग EM वेव्स के नोट्स कंप्लीट. मैंने अपने लास्ट व्लॉग में EM वेव्स वाला चैप्टर कंप्लीट तो कर लिया था अभिषेक साहू सर से, बट उसके नोट्स बहुत ज़्यादा थे. सो आई थॉट अभी आज नोट्स इसके कंप्लीट कर लेती हूँ. एंड मेरे पास इसका PDF था तो मैं उससे देख देख के नोट्स बना रही थी. एंड मैंने बताती हूँ, मैंने इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह थे ना वो नहीं लिखे थे. तो एनीवेज ये मुझे अभी चैप्टर ये पूरे अच्छे से समझ आ चुका है एंड मुझे बहुत सारे न्यू टॉपिक्स भी पता लगे इसमें से. सो एनीवेज एंड तो मैं बता देती हूँ, मैं रोज़ व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी. बेसिकली अल्टरनेट डेज पे अपलोड करूँगी बिकॉज अगर मैं रोज़ अपलोड करूँगी तो तुम भी बोर हो जाओगे देख देख के. सो आई थॉट कि रोज़ नहीं अपलोड करेंगे, 2-3 दिन बाद व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी. सो तुम भी कमेंट में बताना है ये आइडिया कैसा है. एनीवेज यहाँ पे EM वेव्स वाला ही कर रही हूँ और उसके बाद ना एक दिन इसको रिवाइज करके और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी एंड देन मेरा ये सारा काम हो जाएगा. EM वेव्स मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. आई डोंट नो इसमें से कितना पेपर आता है बट जितना भी आएगा भाई आना चाहिए. एंड यहीं पर बस मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए थे. एंड इसमें मैंने एक टेबल नहीं बनाया था, उसकी मैंने जगह छोड़ दी थी लास्ट में, मुझे अभी याद आया तो मैं दिखाऊंगी भी. यहाँ कहीं पे छोड़ी होगी. इसमें याद करने वाली चीज़ें भी हैं. वहाँ देखो वहाँ पे पेज लिखा हो ना, वहाँ मुझे एक पेज स्टिक करना है एक टेबल बना के, तो वो मैं बाद में कर लूँगी. एंड एनीवेज तो उसके बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट पर टिक लगाई जो मैंने बहुत बड़ी बना ली थी टू डू लिस्ट. बट एनीवेज इसमें से मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गई थी. उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी डिफरेंशिएबिलिटी की एक लेक्चर से. थोड़े बहुत PYQs प्रैक्टिस किए. मोस्टली इसमें कंटिन्यूटी के थे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वाले किए थे 15 क्वेश्चन. तो उसमें 2-3 मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के किए, बाकी कंटिन्यूटी के. क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी तो मैंने पहले भी काफ़ी बार पढ़ी हुई है, कंटिन्यूटी मैंने सिर्फ एक बार पढ़ी हुई है, वो भी बस NCERT से. तो मैंने सोचा उसके कंटिन्यूटी के ज़्यादा PYQ सॉल्व कर लेती हूँ. सो यहाँ पे बस मैंने कर लिए थे 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स. तो पहले मैं गूगल से करी थी, उसके बाद मैंने एक यूट्यूब के लेक्चर से किए थे. सो ऐसा कुछ था, टोटल 15 हो गए थे. उसके बाद मैंने स्टार्ट की मैथ्स में मैंने कर रही थी इंटीग्रेशन में मैंने 7.2 कंप्लीट की और 7.3 के भी काफ़ी सम कर लिए थे, 2-3 ही रह गए थे, बाकी मोस्टली मैंने कंप्लीट कर दी थी. एंड 7.3 वाली ना पूरी एक्सरसाइज थी, वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की थी. लाइक ट्रिग्नोमेट्री में मतलब ऐसा उसमें
वो चैप्टर मुझे नहीं आते, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली मुझे फॉर्मूलाज नहीं आते, तो मेरे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी 7.3। लाइक मुझे सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी आ रही थी, उसके बाद जो इंटीग्रेशन थी वो मुझसे हो रही थी, बट मुझसे वो जो सिंप्लीफिकेशन करनी थी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगा के, वो नहीं हो रही थी। तो मैंने साइड में फार्मूलाज खोल लिए थे सो दैट मुझे हेल्प मिल जाए। वो फार्मूलाज मुझे एक जगह पे लिख के ना, जब मेरा इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पूरा होगा शायद, तब मैं एक फार्मूला शीट बनाऊंगी इंटीग्रेशन की स्पेशली, और तुम्हें भी दे दूंगी। बट मेरे भरोसे मत रहना, तुम अपनी खुद की बना लेना, क्योंकि इस चैप्टर में भी बहुत फार्मूलाज हैं और ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी है चैप्टर। तो पता नहीं कब कंप्लीट होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आई थिंक 9-10 एक्सरसाइज तो हैं कम से कम। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह भी है। ये मुझे 12th की मैथ्स का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर लगा। तुम बताना तुम्हें कौन सा डिफ़िकल्ट लगता है सबसे चैप्टर। एंड हियर आर द नोट्स नहीं कहूँगी, मतलब मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो तुम्हें दिखा रही हूँ। तो बस, एंड थोड़ा सा मेस क्रिएट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि भाई वो थोड़े से मतलब थे ही ऐसे क्वेश्चंस बड़े से। सो एनीवेज, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। उसके बाद मैंने सिर्फ टू डू लिस्ट पे टिक लगाई, एंड यहाँ से यहाँ हो गई थी ट्रिग्नोमेट्री वाली क्वेश्चंस ही है यहाँ पे। हाँ, सो एनीवेज उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट पे टिक लगाई। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। इफ़ यू आर न्यू, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।